हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी यहाँ पर बिहार बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए यहाँ पर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बिहार बीएड सीईटी 2026 कंडक्ट करने जा रहा है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी BRABU ने यहाँ पर बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। यहाँ पर इस टेस्ट के आधार पर बिहार में बीएड के 2 साल के कोर्स के लिए आपका एडमिशन होगा। आप 27 अप्रैल 2026 से 18 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 मई 2026 है। लेट फीस के साथ आप 21 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन 22 से 23 मई 2026 के बीच में आप कर सकते हो। एग्जाम आपका यहाँ पर जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 7 जून 2026 को कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड आपके 1 जून 2026 से यहाँ पर रिलीज कर दी जाएंगे और रिजल्ट आपका 19 जून 2026 को यहाँ पर डिक्लेयर होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप BTech कैंडिडेट हैं तो फिर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फीस है। EBC, BC, EWS और वुमेन के लिए 750 रुपये फीस है। SC ST के लिए मात्र 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कितने साल का ये यहाँ पर कोर्स है जिसमें आपका इस टेस्ट के आधार पर एडमिशन होगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर साइन इन का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा साइन इन का। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फादर और मदर के नेम से पहले आपको मिस्टर या डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको सेंड OTP टू वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको कंट्री कोड सेलेक्ट मिलेगा इंडिया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस अब आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। अब गाइज आपको यहाँ पर बैक टू होम पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको साइन इन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन का ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करते समय। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद अब आपको माई एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है बीएड। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीएड में अप्लाई करने के लिए गाइस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखी है तो फिर आपके यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनमें से कोई भी, तो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर आपको यहाँ पर ऐड द प्रोग्राम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको 1 बाय 1 करके अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो गाइस यहाँ पर अब आप एप्लीकेंट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना नाम टाइप करना है हिंदी में। आपका जो भी नाम होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे कि आपका नाम अगर अमित है तो यहाँ पर आप AMIT टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, आप बिहार से हैं या फिर किसी अन्य राज्य से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज यहाँ पर देंगे। और गाइड अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कुछ आगे की डिटेल दिव्यांगता की नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी फैमिली में से कोई EX सर्विसमैन पर्सन है, अगर है तो आप येस ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बताएंगे आप उनके सन हैं या फिर डॉटर हैं। नहीं है आपकी फैमिली में कोई यहाँ पर EX सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो येस करें और अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको कोई अपनी एक आईडी सेलेक्ट करनी है और उस आईडी के लास्ट के 4 डिजिट के नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। और फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइड आप यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम है तो फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, 100 KB से कम आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 100 KB से कम होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और जिस डॉक्यूमेंट का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और फिर वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर बिहार बीएड 2 ईयर कोर्स के इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट किया है, स्कूल का नाम एंटर करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीई, बीटेक या फिर शास्त्री या फिर आलिम, जो भी आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। यहाँ पर अपनी डिग्री सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने इसे कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना है, कब आपने इसे पास आउट किया है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर यहाँ पर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको इसमें डिटेल नहीं देनी है। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट 200 KB से कम होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू भी कर सकते हो। और फिर गाइड आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइड बस अब आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू कंफर्म करने के बाद फिर आपको यहीं पर प्रोसीड टू पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस देनी है, SC/ST को 500 और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप कैसे अपना पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग अदर बैंक या फिर UPI। आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद गाइज फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार BEd कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।